नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 24 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, ये आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे का लाइफ कैसा रहेगा, विदेश में सेटलमेंट होगा कि नहीं, हथेली पर जो रेखाओं की बनावट है वो क्या बता रही हैं, वैवाहिक जीवन को लेकर इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को देख लिया है, समझ लिया है, अब बताने का कोशिश करूंगा। तो जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बात करके हम समझाएंगे एवं बताएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी में आप ध्यान से देखना, इनकी जीवन रेखा कुछ और बता रही है। तो क्या ये जीवन रेखा बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है या फिर इस जीवन रेखा के कुछ और भी अर्थ है? तो आइए पहले इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक लाइफ लाइन आप देखो यहाँ से चला है, आप समझो ये एक लाइफ लाइन का ब्रांच हो गया यहाँ पर, और ये भी एक लाइन दिख रही है और यहाँ से एक और लाइन दिख रही है। तो अब इस तीन लाइन का क्या महत्व होगा? क्या इनकी जीवन रेखा बहुत छोटी है या फिर ये सब भाग्य रेखा के ब्रांच है? तो मैंने अब जब बड़ा गौर से इस चीज़ को देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जीवन रेखा ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन जब इस प्रकार की स्थिति बनी हो तो ये भाग्य रेखा भी तो हो सकती है, और ये एक भाग्य रेखा और भी तो हो सकती है, और ये जीवन रेखा इनकी छोटी भी तो रह सकती है। तो यहाँ पर ये तीन कन्फ्यूजन वाली बात हो गई, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये जीवन रेखा हो और ये भाग्य रेखा हो। तो इसकी इसकी पुष्टि के लिए कुंडली एक बार देखना बहुत जरूरी हो जाता है। बद इतना श्योर समझिए कि अगर ये वाली भी आपकी जीवन रेखा हुई तो ये एक मंगल रेखा हो जाएगी और ये वाली आपकी भाग्य रेखा हो जाएगी। ज़्यादा चांसेस यही बन रहे हैं, बाद बाकी मैं चीज़ों को वेरीफाई करके आपको बता दूंगा। तो पहले तो ये वाली कंसेप्ट हो गई। अब पॉजिटिविटी अगर आप देखेंगे तो ये अगर भाग्य रेखा हुई और होगी ही, किसी भी कंडीशन में ये भाग्य रेखा होगी ही, तो ये एक ताकतवर भाग्य रेखा है, बहुत ताकतवर। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बहुत जबरदस्त। तो भाग्य रेखा में तो कोई कमी ही नहीं है, भाग्य रेखा में तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। भाग्य रेखा एकदम सटीकता के साथ एकदम शनि पर्वत तक गई है भाग्य रेखा, और जिस भी व्यक्ति की भाग्य रेखा शनि पर्वत पर जाए मणिबन से चल के, तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। अब विदेशी धरती से धन लाभ को लेकर इनको क्वेश्चन से राइज करना था, तो आप चंद्रमा से ये लाइन देखो, एक भाग्य रेखा को जोड़ रही है, या एक जबरदस्त बुध रेखा जो कि मनी ट्रायंगल के साथ है। इस प्रकार की स्थिति हो तो विदेशों से करोड़ों आता है, चूंकि ये भाग्य रेखा उच्चतम उच्चतम श्रेणी की है, उच्चतम कोटि की है। अगर अब इस जीवन रेखा के कंसेप्ट की बात कर लूं तो यहाँ पर ये जीवन रेखा आप मान लीजिए, यहाँ पर ये मंगल रेखा मान लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि यही चांसेस है। बाद बाकी इनको तो मैं वेरीफाई कर ही दूंगा, चांसेस यही बन रहे हैं। इसके उपरांत अगर देखो तो सूर्य पर्वत पर भी कुछ चिन्ह जैसी आकृति है, एक फिश जैसी आकृति बन रही है। फिलहाल अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है, मीन्स अभी थोड़ा और स्ट्रेंथ आना बाकी है। जैसे इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगा तो ये आपके जीवन पर अच्छा परिणाम देगी, अच्छी सफलता को प्रदान कराएगी। तो इसके लिए क्या करना है, तो ये अगर बनती है कन्फर्मली तो ये आपको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाएगी, विदेशी धरती से धन लाभ कराएगा। तो अब इसको इसको और प्रबल करने के लिए कुछ उपाय मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, जिसके बाद आप बेहतर और अच्छा महसूस करने वाले हैं, जिसके बाद आपके जीवन में खास करके इस चीज़ों को लेकर कोई खास तनाव या समस्या नहीं रहेगी। तो ये तो होगी पहली बात। अब हम आगे विचार कर ले और क्या क्या चीज़ें हैं आपके हाथ पर। तो लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों का कारक है, कंफर्टेबल लाइफ जीवन पर आप बिताते हैं। तो ये तो होगी पॉजिटिव बात। एक नेगेटिव चीज़ को मुझे वेरीफाई करना है, मैं कर लूँगा। अगर दूसरी नेगेटिविटी की बात कर लूँ तो सूर्य रेखा कोई बहुत सार्थक नहीं है, मतलब जातक काम तो करते हैं, चूंकि भाग्य प्रबल था तो काम करेंगे, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन सूर्य रेखा के अप्रबलता की वजह से जातक को एक तनाव जरूर झेलना पड़ सकता है जीवन पर। उनको अनस्टेबिलिटी महसूस होगी, उनको ऐसा प्रतीत होगा कि मुझे और कामयाबी मिलनी चाहिए, मुझे मुझे और कामयाबी मिली नहीं है ये, और मैं जीवन पर और बड़ा कार्य कर सकता हूँ, मैं जीवन पर और सफलता को प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन वो सफलता मिली नहीं है। तो ये एक प्रकार के अनस्टेबिलिटी आपको ज़रूर देखनी पड़ सकती है, एक प्रकार की आपको दिक्कतें ज़रूर देखने को पड़ सकती हैं। ये चीज़ मैं आपके अतली के माध्यम से समझ पा रहा हूँ। तो इसको बेहतर करने हेतु उपाय मैं आपको ज़रूर दे दूंगा।
तो ये उपाय करने के बाद आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा कि आपका जैसे सूर्य प्रबल हो जाएगा तो आप ऐसा महसूस और एहसास आपको होगा कि आपके जीवन में कोई खास तनाव और समस्या नहीं है। तो ये वाली बात हो गई। अब हम आगे विचार कर लेते हैं, चीज़ों को थोड़ा गहराई पूर्वक समझते हैं, जानते हैं और बताने का कोशिश करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर बनी हुई है। तो अभी मैं जीवन रेखा के विश्लेषण से आपके आगे की लाइफ को कवर करना चाहूंगा और विदेशी धरती से धन लाभ के लिए तो आपके हाथ पर सटीकता के साथ योग बने हुए ही हैं। तो ये हो गई आपकी माइंड रेखा, ये हो गई लाइफ लाइन। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंसी है, अब इसको वेरीफाई करना तो है ही, बस ये मंगल रेखा तो मुझे समझ में आ रही है। इंडिपेंडेंसी आ गई लगभग 23 वर्ष की आयु से, एक 25 वर्ष 26 वर्ष में तरक्की थी, आगे एक 28 वर्ष में था अगर ये जीवन रेखा है तो, फिर एक लगभग 34 में था, लेकिन इसका वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। आगे की जीवन रेखा भी बड़ी स्मूथ है। तो भाग्य रेखा भी जीवन रेखा से निकली है और इस भाग्य रेखा पर अगर आप महसूस करेंगे तो फिश जैसी आकृति है। क्या बात है, क्या बात है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हुए हैं। वो तो लग्जूरियस लाइफ ऐसे व्यक्ति की रहती ही है। लग्जूरियस लाइफ में तो कोई समस्या ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जातक कंफर्टेबल लाइफ तो अपने जीवन पर बिताते ही हैं, कंफर्टेबिलिटी के साथ तो इनका जीवन बीतता ही है। ये मैं आपके तले के माध्यम से देख पा रहा हूँ एवं समझ पा रहा हूँ। उसके बाद शुक्र प्रबल है, तो इस केस में शादी के बाद की भाग्योदय, वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहता है और शादी के पश्चात जातक के जीवन में तरक्की व सफलता देखने को मिलती है। ये मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी जीवन पर पैसा चाहिए आ ही जाते हैं। शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, कंफर्टेबिलिटी में दिक्कत नहीं है। 2 लाइन्स अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है, तो डिजायर्स अच्छे हैं, महत्वाकांक्षी है और एक जबरदस्त स्तंभ है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार, बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टिंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है ये वाला। बुध फिंगर थोड़ा छोटा है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, निर्णय सोच समझ के ले। सैटर्न फिंगर आपकी मेहनती नेचर को बताता है। अगर किसी व्यक्ति का सैटर्न फिंगर मजबूत है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, मेहनत को लेकर कोई समस्या ही नहीं रहती, मेहनत को लेकर कोई तनाव नहीं रहता और जातक मेहनत करने से कभी पीछे भी नहीं हटते हैं। एक व्यक्ति होता है आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, एक व्यक्ति होता है जो कि अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीना पसंद करते हैं, अच्छे तरीके से बिताना पसंद करते हैं, मेहनत करके जीना पसंद करते हैं। तो वो मेहनत कश नेचर मैं आपके अतली के माध्यम से देख पा रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। ये मैं आपके अतली के माध्यम से समझ पा रहा हूँ। ये चीज़ हो गया। अब आगे मैं विचार करता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर बनी है। तो यहां पर बृहस्पति प्रबल है, तो वैल्यू मान सम्मान को आप प्राप्त करेंगे। जातक वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त जरूर करते हैं, नो डाउट। ये समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार प्रवृत्ति के हैं और गजब की आपकी है माइंड रेखा। दिमाग के तेज है, 2 ब्रांचेस के साथ है, बहुत तेजी के साथ दिमाग चलता है। ऐसे व्यक्ति दिमाग के बहुत तेज होते हैं, एक्सट्रीम तेज होते हैं। हृदय रेखा पर ये वाली देख लो जी आप, थोड़े इमोशनल भावुकता के चिन्ह है। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, क्या बात है, कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ विदेशी धरती से धन लाभ के योग को भी बता रहा था। इस केस में जातक को विदेशी धरती से धन लाभ भी जरूर होता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। यहाँ पर एक आपको फिश जैसी आकृति दिख रही है, जैसे इसमें ताकत आ जाएगा तो फिर इसका अलग ही मजे हैं जीवन पर। इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिट आते हैं। सूर्य रेखा में कम स्टेबिलिटी दिखने की वजह से जातक कोई खास बेहतर परिणाम इसका नहीं मिलता, लेकिन आज जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे परिणाम भी बढ़ेगा। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सनमरकरी अच्छी है, तो बुद्ध वेग से कार्य करने के साथ साथ अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं आप। थोड़ा मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है आप। अगर किसी व्यक्ति का मंगल प्रबल हो तो ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी और पराक्रम समर्पण के साथ जीवन पर कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, समर्पित रहते हैं। चूंकि दोनों मंगल बढ़िया है, बहुत कमाल है। चंद्रमा अच्छा है, ये भी विदेशी दर से धन लाभ को बताता है। कुछ यात्राओं के योग जीवन पर बने थे, इस केस में यात्राएं जीवन पर डेफिनेटली रहती हैं। बाकी एक जबरदस्त ये दिख रही है भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक, इस भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख की रेखा, एक बहुत ज़बरदस्त आपका स्क्वायर साइन ये भी नज़र आ रहा है। तो ये लगभग आपके 35 वर्ष की आयु के बाद आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा और स्ट्रांग बेनिफिट देखने को मिलेगा। केवल बेनिफिट ही नहीं, स्ट्रांग बेनिफिट। बुध रेखा भी सक्रिय है हाथ पर, तो इस केस में जातक की टेंडेंसी जो होती है ना, ये प्रॉपर्टी बचाने वाली होती है, बनाने वाली होती है। और ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाते हैं अपने जीवन पर, एक से अधिक प्रॉपर्टी बनाते हैं अपने जीवन पर।
तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।